दोस्तों, आप में से कोई भी विक्टिम है अगर रेप केस की, या आप पर कोई भी मुकदमा हुआ है रेप केस, जरूरी नहीं वो मामला जेन्युइन ही हो। बहुत सारे मामले फर्जी होते हैं। बहुत बार अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए केस किए जाते हैं। बहुत बार झूठे केसों में लोगों को फंसाया जाता है, और ऐसा होता है, अपने देश में होता है। कई बार यह भी देखा गया कि एक लड़की ने 4-4, 5-5 लोगों पर सेम तरह के केस किए हुए हैं। रेप केस, नॉर्मल केस। और रेप केस किस तरह का, खास करके केस आपको कैसे मिलेंगे? सेक्शन 69 के, सेक्शन 69 ऑफ BNS, जिसमें 10 साल तक की सजा है। उसमें आप देख सकते हो, पहले जो 376 का मामला था उसमें क्या था? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ये अलग से सेक्शन नहीं था, पर अब BNS के अंदर ये अलग से एक सेक्शन बना दिया गया जिसमें लिखा हुआ है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ये तो चलो आता ही है। साथ में ही अगर कोई जॉब देने के नाम पर, प्रमोशन देने के नाम पर किसी भी तरह से इंड्यूसमेंट कर प्रलोभन देकर किसी के साथ भी फिजिकल सेक्स करेगा, किसी के साथ भी फिजिकल होगा, तो ऐसी लड़कियां जब मुकदमे करती हैं तो मामले सेक्शन 69 में जाते हैं। अब 69 में केस तो चला गया, बट यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ही बारीकी से समझनी होंगी अगर आप वकील साहब हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को बेल कराना चाहते हैं। आपके ऊपर मुकदमा हुआ है तो भी आप बारीकी से इन चीजों को देखोगे तो मेरा मानना है केस से बाहर निकल जाओगे। सजा तो होगी नहीं, और बहुत जल्दी बेल हो जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बारीकी से आपको देखनी है इन तरह के मामलों में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी ले रहे हैं, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, आप पर केस मुकदमा हुआ है, इस तरह का रेप केस हुआ है, किसी भी तरह का दोस्तों मामला हो सकता है, वो मामला सेक्शन 64, सेक्शन 69, सेक्शन 70 या पॉक्सो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मामलों को कनेक्ट करके आप अगर देखोगे, समझोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे, मैं क्या बोल रहा हूं समझोगे, तो मेरा मानना है केस से जल्दी आप बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट को आप समझिए। 69 का मामला है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का हो सकता है, या फिर आपने इंड्यूसमेंट, किसी को बहला फुसला के किसी के साथ में रिलेशन बनाया, या फिर प्रमोशन देने के बहाने से, जॉब देने के बहाने से बनाया। लड़की ने फर्जी तरीके से आपका नाम ले लिया कि उसने ऑफिस में मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया, मतलब सेक्स किया, उसने होटल में ले गया, सेक्स के घर पे बुलाया, इस तरह सेक्स किया मेरे साथ में। तो इन मामलों में दोस्तों पहले आपको क्या देखना चाहिए? कैसे कैसे हुआ वो बात की बात है, क्या एविडेंस है वो बात की बात है। आजकल बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि लड़कियां सेम केस 4-4, 5-5 बार लोगों पे कर रही हैं। ऐसे में दोस्तों आसान तरीका तो एक RTI लगा सकते हो कि इस विक्टिम ने क्या और भी कोई केस दर्ज कराए हैं कहीं पर, या कोशिश करो किसी भी तरह से खोद कर निकालो, अगर हो सकता है ढूंढो, बातचीत करो, क्या इस लड़की ने इस तरह का मुकदमा और भी किसी पे किया है। अगर किया है तो उन पेपर को आप अपनी बेल के साथ लगाओ, बेल हो जाएगी आपकी। क्योंकि बार बार फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या बार बार फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रमोशन या जॉब, ये सब नहीं हो सकता बार बार। लड़की समझदार होती है, लड़की की उम्र भी देखी जाती है, कितनी एजुकेशन है वो भी देखी जाती है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से अगर समझोगे, इन सब चीजों को ढंग से अगर अपने केस में लेकर आओगे, तो ऐसी FIR को आप क्वेश्चन भी करा सकते हो। हुई है ऐसी FIR क्वेश्चन कई सारी, और बेल तो आपकी हो ही जाएगी। ध्यान रखना आप इन बातों का। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट बोलता है जो कंप्लेंट दी गई पुलिस स्टेशन में और जो FIR लॉन्च हुई वो क्या है। कई बार लड़की जब फोन पर बात करती है, जैसे कॉल किया उसने 112 नंबर पे, तो उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है किसी आदमी ने कंपनी में, या फिर उस दफ्तर में छेड़छाड़ हुई मेरे साथ। अब जब वो FIR लॉन्च हुई है तो FIR लॉन्च कुछ और होती है कि कल की घटना है, मुझे वो होटल में लेकर गए, घर पे बुलाया, कुछ भी किया हो। तो ये जो कॉल हुई और जो FIR दर्ज हुई, इन दोनों को आप देखिए। FIR जो वो बात बोल रही है उसमें कितना सच कितना झूठ, सच आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आप पर वो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उन चीजों को आप समझें, क्या तो सच और क्या झूठ। जो झूठ है उसके पीछे पड़ेंगे तो आपको कोई ना कोई लूप पॉइंट जरूर मिल जाएगा। अब मान लीजिए होटल में गए, होटल में जाके लड़की अपनी ID खुद ही दे रही है, ID खुद ही दे रही है, कंसेंट तो है, पर यहाँ पर प्रलोभन भी तो हो सकता है, मतलब इंड्यूसमेंट हो सकता है। बेला फुसला के आप किसी को ले गए, तो सिर्फ और सिर्फ ID दिखाना कि वो खुद गई थी, खुद रूम बुक किया था, इससे बात अब बनने वाली नहीं है। अब सेक्शन बदल चुके हैं। तीसरी बात, जब भी इस तरह के मामले कोई भी आप पर दर्ज होते हैं, चार्जशीट लग चुकी है, चार्जशीट को लीजिए, कंप्लेंट को देखिए, FIR को देखिए, साथ में 164 के बयान को देखिए। इन सब चीजों को जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, सिर्फ एक बार मत पढ़ना, एक बार पढ़ोगे समझ आएगा, दूसरे पढ़ोगे अच्छा समझ आएगा, तीसरी बार फैक्ट बदलने शुरू होंगे, चौथी बार जब पढ़ोगे तो पूरा केस बदल चुका होगा। अगर आप वकील साहब हो और आपके पास क्लाइंट आया है, क्लाइंट को ऑफिस बुलाओ, बैठो उसके साथ में, डिस्कस करो, बता पूरी बात क्या हुई थी, यहां तो ऐसा लिखा है, वहां तो वैसा लिखा है। एंटीसिपेटरी बेल में क्लाइंट आ सकता है, अगर वो नहीं भी आ रहा, जेल में है, जेल में मिलने जाओ, या VC पर बुक कर लो। VC बुक करने के बाद एक एक पेपर उसको दिखाओ, इसमें तो ये लिखा है, तो ऐसा बोल रहा है, आपको मिलने का अधिकार है, जेल में जाकर भी आप जाके अपने क्लाइंट से मिल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब तक डिस्कस नहीं करोगे डिटेल में, उसके मदर से, फादर से, दोस्त से, भाई बहन से क्या पूछोगे? ये मामला
कोई सीसीटीवी फुटेज वाला मामला थोड़ी है, ये मामला कोई रिकवरी का मामला थोड़ी है। ये तो एक बंद कमरे में लड़के लड़की के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो लड़का बताएगा, लड़की बताएगी। तो ऐसे बात पता चलेगी नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। अगर लड़की है, लड़की आपके पास आई है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो लड़की से पूरी डिटेल में पूछो। कई बार दोस्तों ऐसे केस हमारे पास आते हैं, पूरा केस खराब कर रखा होता है, कंप्लेंट कुछ है, एफआईआर कुछ है, 64 के बयान कुछ है, लड़के को बेल मिल जाती है। बेल तो मिलेगी जब आप ये गलतियां करोगे। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट आपके केस को कन्विक्शन या एक्विटल कराने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। केस को पूरा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? लड़की का मेडिकल देखना पड़ेगा, मेडिकल में क्या आया है, लड़की ने मेडिकल करवाया या नहीं करवाया ये देखना पड़ेगा। लड़की के पास ऐसी क्या व्हाट्सएप चैट है आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में, या आपके पास क्या व्हाट्सएप चैट है ये देखना पड़ेगा। लड़की कितनी बार आपके साथ में दिल्ली से बाहर घूमने के लिए गई ये देखना पड़ेगा। और लोग या जो गवाह बनते हैं उसके अंदर उनका क्या कहना है, ये बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें देखनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ क्लियर होगा। क्योंकि ये मामला जब एफएसएल में जाती है, चीजें लड़की की मतलब लड़की कपड़े चले जाते हैं, कई बार होटल में सेक्स हुआ, चद्दर जाती है, फोरेंसिक टीम वहां पर आती है, ये सब चीज देखी जाती है। अगर कोई भी ऐसी चीज आ गई फोरेंसिक में प्रूव हो गया या फिर एफएसएल प्रूव हो गया तो मामला बहुत टफ हो जाता है। बट कई बार लड़कियों की गलती की वजह से भी लड़कों को बेल मिल जाती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और अगर मामला कोई आपका फंस गया है, केस कोई फंस गया है, खराब हो गया है, या फिर ऐसा हुआ कि बेल आप नहीं कराना चाहते थे, बेल हो गई, या फिर बेल नहीं हो रही है, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, उस पर वीडियो लेकर आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।